वीडियो में हमने वैलिड और इनवैलिड बोस और चोच पढ़ लिया है, मतलब कि वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होगा, वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होगा। आज हम पढ़ेंगे कि फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो इसका मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, इसका मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये क्यों पढ़ना है हमें, क्योंकि यही होता है ट्रेंड चेंज का फर्स्ट इंडिकेशन। क्या होता है, ट्रेंड चेंज का फर्स्ट इंडिकेशन, मतलब ट्रेंड जो चेंज होता है वो चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा तभी चेंज होता है। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं मार्केट आपका अब ट्रेंड कंटिन्यू कर रहे हैं, ये आपका बॉस हो गया। बॉस होने के बाद क्या कंफर्म होता है, हमारा लो। फिर से मार्केट अब ट्रेंड कंटिन्यू करेगा तो हाई को ब्रेक करेगा, जिसका हमने नाम दिया था बॉस। इनवैलिड वैलिड हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगर मार्केट को चेंज ऑफ कैरेक्टर करना है तो क्या करना पड़ेगा, रिसेंट लो ब्रेक करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, चोच हो गया। ठीक है, अब अगर इसको डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो क्या करना पड़ेगा, अपने लो को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू होगा। और जब भी लो ब्रेक होता है तो क्या कंफर्म होगा, हमारा हाई। फिर से मार्केट को लो बनाएगा, इसको ब्रेक करेगा, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सेम ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, ऐसे अब दोबारा से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा तो बोस कंफर्म होगा, सॉरी बोस हो जाएगा आपका और हाई कंफर्म होगा। अगर इसको फिर से ट्रेंड चेंज करना है तो रिसेंट जो आपका पहले वाला जो हाई पड़ेगा इसको ब्रेक करेगा, तब मार्केट में फिर से आपका चोच हो जाएगा, मतलब दोबारा से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। ऐसे ही मार्केट फिर ट्रेंड चेंज करता रहेगा और ऐसे ही चलता रहेगा। ये अप ट्रेंड अब यहाँ से आपका कंटिन्यू होगा। ये होता है मार्केट का एक बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन ऐसा मार्केट नहीं चलता है। आगे डिस्कस करेंगे प्रॉपर इस चीज पे हम लोग कि मार्केट का एक एडवांस स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग वाला स्ट्रक्चर होता है। ये तो थ्योरेटिकल चीजें हैं, सिंपल चीजें हैं, ये तो कोई भी बता देता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये क्या होता है। चलो देखो, इसमें आपको किस चीज का ध्यान रखना था। फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब होता है जब एक बार भी मार्केट आपका बोस ना करे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया, ये आपका बोस हो गया और ये हमारा लो कंफर्म हो गया। अब मार्केट आया आपका, दोबारा से इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। ठीक है, अब चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या होगा कि ट्रेंड चेंज हो गया, बुलिश से क्या हो गया, बेरिश हो गया। फर्स्ट इंडिकेशन कहाँ मिला, ये वाला। ठीक है, ट्रेंड चेंज का। अब हमें क्या करना है, आपको चार्ट में ये चीज देखनी है कि मार्केट दोबारा से तो आपका हाई ब्रेक नहीं कर रहे। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, मतलब यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया, क्या यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, ट्रेंड चेंज। जब हमें पता है कि ट्रेंड चेंज हो गया, तब तो मार्केट को यहाँ से नीचे कंटिन्यू करना चाहिए था। तब तो मार्केट को क्या करना चाहिए, नीचे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड तो चेंज हो गया। बोस करना चाहिए और फॉल करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ सब लोग सेल सेल का सोच रहे हैं, उसके बाद मार्केट फिर से हाई ब्रेक कर दिया। ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है लोअर टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब देखो फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, लो क्या हो गया हमारा, ये हो गया। अब मार्केट फिर से दोबारा से आया, फिर से इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। ये ट्रैप और मैनिपुलेशन हमेशा चलता रहता है। तो जब हम आगे ट्रैप और मैनिपुलेशन पढ़ेंगे उसमें प्रॉपर बताऊंगा, लिक्विडिटी में बताऊंगा प्रॉपर आपको कि कैसे इस चीज को देखना है। अब देखो हाई हमारा यही रहेगा और लो फिर से ब्रेक कर दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर, और फिर मार्केट ऐसे कभी कभार नीचे कंटिन्यू कर देता है ट्रेंड को। अब सीखना क्या है, सीखना ये रूल ये है कि जब भी मार्केट एक बार भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना करे, ध्यान से रखना, ध्यान रखना कि जैसे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद मार्केट एक बार भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना करे और अपोजिट डायरेक्शन में जो आपका हाई था उसको दोबारा से ब्रेक कर दे। देखो पहले लो ब्रेक कर दिया, उसके बाद फिर हाई ब्रेक कर दिया, तो इसको बोलते हैं फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्या बोलेंगे इसको हम, फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये जाएगा हमारा फेक चोच। ठीक है, अब दोबारा से फिर मार्केट अगर ऊपर चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है और अब ट्रेंड कंटिन्यू ना करे तो इसको फिर बोलेंगे हम फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अब बस इसी चीज का आपको ध्यान रखना है। अब दोबारा से मार्केट फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर कर रहा है, अगर एक बार बोस कर दे तो ये हमारा वैलिड हो जाएगा। बोस करने के बाद ये सही होता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो दोनों साइड ट्रेंड चेंज कर दिया, तो आप नोट कर लेंगे कि जब बोथ साइड इंस्टेंट, बोथ साइड क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, उसको ही बोलते हैं हम फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब ये ट्रैप होता है एक्चुअल में। ट्रैप और मैनिपुलेशन में ये आएगा पूरा, हम इसको बताएंगे आगे कि ऐसा क्यों होता है और क्या है इसके पीछे की साइकोलॉजी, क्या इसके पीछे का रीजन है। अभी मैं चलता हूँ आप लोगों को चार्ट पे लेके, और चार्ट पे इसको देखेंगे कि इसको कैसे मार्क करना है चार्ट पे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अब हम प्रैक्टिस करना। आज हमने क्या सीखा कि फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। पहले इससे पहले एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कि देखो फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर जो होता है ना, जब मार्केट दोनों साइड एक साथ चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दे तो उसको हम बोलते हैं फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर। कैसे, अब सपोज कीजिए आप यहाँ पे लो मार्केट का ब्रेक हुआ तो ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद तो मार्केट को नीचे
ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहिए था, लेकिन उसने किया ही नहीं, ये हमारा हाई हो गया। अब यहाँ पे इसको एक बार बोस करना चाहिए था, लेकिन बोस किया ही नहीं, लेकिन मार्केट ने फिर से दोबारा से हमारा ऊपर हाई ब्रेक कर दिया। और मैंने आपको बताया जब भी हमारा रिसेंट हाई ब्रेक होता है उसी को फिर से बोला जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, ट्रेंड रिवर्सल का फर्स्ट इंडिकेशन। इस कंडीशन में आप ध्यान से देखो, ना तो मार्केट ने नीचे आपका डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू किया, उसके बाद फिर से जो आपका ये ऊपर हाई दिख रहा है इसको फिर से ब्रेक कर दिया, मतलब एक बार यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, एक बार ऊपर। तो ये वाला जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है इसको बोला जाता है कि ये हमारा फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर है। ये एक्चुअल में ट्रैप होता है यहाँ पे कि सब लोग सेल सेल का सोचते हैं, मार्केट फिर ऊपर ट्रैप कर देता है। तो यही चीज हमें समझनी है, इसको एक बार हम अच्छे से जो है चार्ट में समझेंगे एक बार इसको। चलिए देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें एक बार इस चार्ट में आपको एक चीज दिखेगी। चलिए एक सेकेंड। हाँ चलिए अब चलते हैं। देखो अगर हम इसको हाई मान लेते हैं एक बार एग्जांपल के लिए, ये हमारा हाई हो गया और इसने हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे किया है, राइट, ये हो गया हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद हमारा लो कंफर्म होता है, मान लेते हैं ये हमारा लो हो गया इस पॉइंट पे, अगर हम इसको इंड्यूसमेंट टेकन भी कराते हैं तो ये हमारा लो हो गया। और अगर हमें मार्केट को चेंज ऑफ कैरेक्टर कराना है तो अब क्या करेंगे, इस लो को ब्रेक कराएंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो ये वाला लो जो है हमारा यहाँ पे ब्रेक होगा इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पे ब्रेक। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। इसके बाद मार्केट ने नया लो लगाया और नीचे जो है एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया इस पॉइंट पे, ये भी हमारा हो गया अगेन बोस, मतलब डाउन ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू हो गया। तो अगर हम इसको देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे कोई भी फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा नहीं हुआ है, ठीक है। अब एक एग्जांपल हम और लेके चलते हैं, देखते हैं मार्केट कहाँ पे फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर आता है हमारा। ये बोस हो गया, आगे मार्केट कंटिन्यू कर रहा है, इसको देखते हैं एक बार। चलो यहाँ पे भी नहीं है, हाँ यहाँ पे भी हमारा कोई फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है। इसमें देखते हैं एक बार, हाँ यहाँ पे हमें एक फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला। देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे एक बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद यहाँ जो है इसने एक हाई लगाया इंड्यूसमेंट टेकन करने के बाद। इंड्यूसमेंट में आगे वाली वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा जिससे वैलिड और इनवैलिड हाई लो की आपको कंफर्मेशन होगी। तो इस केस में जो हमारा लो बना यहाँ पे हो जाएगा और जो चेंज ऑफ कैरेक्टर जो हमारा होगा वो ये होगा इस पॉइंट पे, यहाँ पे। और जब मैंने इसको आगे बढ़ाया तो मुझे यहाँ पे दिखाई दिया कि वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा हो गया, ये होता है हमारा वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, अगर आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो ये वाला लो है। तो अब इस कंडीशन में क्या हो सकता है, या तो मार्केट आपका ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, कैसे कि एक बार हाई को ब्रेक करे इस पॉइंट पे, ये हो गया हमारा फिर से बॉस, लेकिन हुआ ही नहीं। देखो हाई ब्रेक ही नहीं हुआ, अगर हाई ब्रेक हो जाता तो फिर तो हम कह सकते थे कि अब ट्रेंड कंटिन्यू होगा, लेकिन अब आपको वेट करना है इसमें। एक सेकेंड, चलिए देखो यहाँ पे थे हम लोग। अब हमें वेट करना है कि मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे। अगर मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है तो आप कह सकते हैं कि अब ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, क्योंकि पीछे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। अब हम वेट करेंगे कि अब ट्रेंड को कंटिन्यू करे, लेकिन मार्केट ने क्या किया, धीरे धीरे ऊपर से आया नीचे और अपने लो को ब्रेक कर दिया। देखो यहाँ पे इसने लो को ब्रेक किया, तो आप इसको कह सकते हैं कि एक बार इसने फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। अब यहाँ पे जो ये वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर है इसको आप फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से एक बार बोस ही नहीं किया। ये पूरा ट्रैप हो सकता है किसके लिए, बायर के लिए। देखो बायर पूरे ट्रैप हो गए। तो अब ये वाला जो लो है इसने फिर ब्रेक कर दिया, यहाँ पे ध्यान से देखो पूरा, तो इसको भी आप बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। लेकिन ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू तभी करेगा जब नीचे इस टाइप से जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके चले, तभी होगा आपका डाउन ट्रेंड कंटिन्यू। फिर से मैं आपको लोगों को फिर से समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। अगर मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद एक बार भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना करे, अपने लो को ब्रेक ना करे, तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू नहीं माना जाता। तो इस केस में आप ध्यान से देखेंगे कि देखो ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो नहीं हुआ, फिर से दोबारा से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ठीक है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें इस पॉइंट पे, तो ये वाला हाई था, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे होना था, लेकिन सॉरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पहले तो नहीं हुआ। अब देखो ये नया लो बनाया, फिर से हाई ब्रेक हो गया, तो ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। देखो इस साइड भी चेंज ऑफ कैरेक्टर किया,
उस साइड भी चेंज ऑफ कैरेक्टर किया और ये वाला भी चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, मतलब ये ना तो ऊपर बोस कर पाया मार्केट ना नीचे बोस कर पाया। तो इसको बोलते हैं, दोनों ये होते हैं हमारा फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये होते हैं फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये पूरा ट्रैप होता है, आगे हम इसको सीखेंगे। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता दिएगा, मैं फिर से आप लोगों के लिए वो प्रैक्टिस करवा दूंगा अच्छे से। ठीक है, चलिए।